साथियों, अपनी चर्चा शुरू करने के पहले मेरी एक प्रार्थना है कि मेरा मकसद आपको गलत साबित करना नहीं है। आपका पैसा है, आपका फैसला है और आपका निवेश है। मैं अपनी समझ से सुरक्षित निवेश के विषय में समय समय पर आप लोगों के सामने अपने व्यक्तिगत विचार रखता हूं। आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। साथियों, आजकल आप टीवी में, समाचार पत्र में जगह जगह जो TTML है, इसके विषय में आप समाचार और खबरें सुन रहे होंगे और कुछ लोगों का ये सपना रह गया होगा कि वो इस कंपनी में, इस भागती रेल में एंटर नहीं कर पाए। साथियों, समय समय पर ऐसी छोटी कंपनियों में जो तेजी आती है उस पर कुछ अपने विचार रखेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो शेयर मार्केट है, इसमें अधिकांश लोग जब आते हैं तो डर और लालच की जो बीमारी है उसका शिकार हो जाते हैं। ये मार्केट ही कुछ ऐसा है। ये TTML, इसकी अगर बात करें तो ये टाटा टेली सर्विसेज की एक सहायक कंपनी है। ये कंपनी आवाज यानी वॉइस और डेटा सेवाएं मुख्य रूप से प्रदान करती है। साथियों, आप एक्सपर्ट्स की राय आप पढ़ते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे। वो कहते हैं कि बीते महीने कंपनी ने स्मार्ट इंटरनेट बेस्ड सर्विस शुरू की है। इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इसमें कंपनियों को फास्ट इंटरनेट के साथ क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज और ऑप्टिमाइज्ड कंट्रोल मिल रहा है। साथियों, उनका यह भी कहना है कि इसके अलावा कंपनी की आमदनी लगातार बढ़ रही है और वहीं घाटा लगातार कम हो रहा है। लेकिन साथियों, आप ध्यान दें, काफी लंबे समय से यह कंपनी पस्त थी, अपने कर्जे से उबर नहीं पा रही थी, घाटा लगातार चल रहा था और सितंबर 2020 के आसपास इस शेयर की कीमत मात्र ₹3.15 रह गई थी। आज की अगर बात करें तो एक उछाल ने इसे ₹206 पे पहुंचा दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल 4 माह में 65.5 गुना इसके रेट हो गए, मात्र 1 साल 4 माह में। साथियों, इसकी बैलेंस शीट आप जरूर देखें। इसकी बैलेंस शीट में कुल संपत्तियां लगभग 1455 करोड़ हैं, लेकिन अगर इस पर कर्ज की बात करें तो ये 20,635 करोड़ है। साथियों, इसकी जो मार्केट कैपिटल है, एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी थी, मात्र 650 करोड़ था और इस 650 करोड़ की मार्केट कैप को ये जो माइक्रो कैप कंपनी थी, इसकी देखते देखते 40,350 करोड़ तक पहुंचा दिया, क्योंकि अचानक इसके दाम लगभग 65.5 गुना बढ़ गए। साथियों, कंपनी में घाटा और कर्ज के सिवाय कुछ नहीं रहा। आज भी ऐसा ही है। समझ में नहीं आता कि कौन सी इसे ऐसी पारसमणि मिल गई जो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपर सर्किट का सिलसिला सतत जारी है। बीच में जरूर कुछ लोअर सर्किट लगे थे। मार्केट में कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में जैसे पहले हुआ था, वैसे आने वाले समय में इसका भी दूसरी बड़ी कंपनियों से मुकाबला तो होगा ही। इसका मुकाबला करने के लिए बाजार में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और दूसरी बड़ी कंपनियां सामने हैं। आखिर इसके वैल्यूएशन का कोई तो मानक होगा। साथियों, बात करें 1990, 1992 की, हर्षद मेहता ने भी ACC सीमेंट स्टॉक पे कभी इतने ज्यादा पैसे लगाए थे कि उसका स्टॉक ₹200 से बढ़कर 9,000 तक चला गया था। 3 महीने के बाद फिर से उसने वहां पर वही ACC सीमेंट के स्टॉक को सेल करके करोड़ों रुपए कमाए। साथियों, ऐसा पहले भी हुआ है और आज भी होता रहता है। अगर आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना की पूरी संभावना है। आप सदैव इस बाजार में सावधान रहें। कितना और कहां तक
कब कौन सी स्मॉल कैप कंपनी और माइक्रो कैप कंपनी उसके शेयर ऊपर चले जाएं और कितना और कहां तक फिर गिर जाएं, ये कोई नहीं जान पाता। ये अक्सर छोटी कंपनियों में ही होता है। कहां जाकर कितना गिरेगा ये भविष्य की घटना होगी। इस मार्केट के इतिहास में चढ़ाने गिराने वाले हर्षद मेहता जैसे अनेक नाम रहे हैं। साथियों, शेयर मार्केट ही कुछ ऐसा है जहां पर आपने देखा होगा कि परी कथा से भविष्य के सुनहरे सपने तक बिक जाते हैं। इन कंपनियों पर भी अगर आप ध्यान दें, रुचि सोया के रिवाइवल के लिए बाबा रामदेव सामने आए। आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस ग्रुप सामने आ गया, और टाटा ग्रुप अपने ही ग्रुप की एक कंपनी TTML के रिवाइवल के लिए लगी हुई है। इसमें आप लोढ़ा ग्रुप के नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया को भी जोड़ सकते हैं, आप ग्रेफाइट इंडिया को भी जोड़ सकते हैं। साथियों, इनके मैक्सिमम के चार्ट आपको दिखें, आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा और समझ में भी आएगा। यह शेयर बाजार है मेरे भाई, जहां जो कुछ दिखता है वो सबको दिखता है, केवल आपको नहीं दिखता, सबको दिखता है। उससे अलग करके बाजार के बड़े खिलाड़ी धोखे में डालकर पैसा बनाते हैं और बनाते रहे हैं। साथियों, इस बाजार में कबाड़ की कार को भी अच्छी पेंटिंग करके, रिपेयरिंग करके शोरूम से 3 गुना कीमत पर ये नासमझ लोगों को बेच देते हैं। साथियों, यहां पीतल की अंगूठी में गोल्ड की पॉलिश करके गोल्ड के भाव में बेच देते हैं। इसलिए खरीदने से पहले ये जरूरी है कि उसकी पूरी जांच कर लें। इसलिए ही आप सदैव सावधान रहें। साथियों, आपको यह तय करना है कि शेयर मार्केट में स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनियों में आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं या बड़ी मजबूत कंपनियों में निवेशित रहकर निवेश की धनराशि के कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए आप आए हैं। अगर आप 2 नाव पर पैर रखते हैं तो 2 नाव पर पैर रखना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। साथियों, मेरा मकसद आपको गलत साबित करना नहीं है। आपका पैसा, आपका फैसला और आपका निवेश, यह मैं फिर से कहता हूं, मैं अपनी समझ से सुरक्षित निवेश के विषय में अपने व्यक्तिगत विचार जो मेरे अपने हैं, निजी हैं, उनको रखता हूं। लेकिन साथियों, मेरा ये अनुरोध है कि आपका अनुशासित निवेश ही आपको इस बाजार में कामयाब बनाएगा। मेरी मुफ्त की सलाह आपके लिए मानना जरूरी नहीं है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, इस बाजार में आप सावधान रहें यदि आप छोटे निवेशक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।